करके गोवर्धन पर पहुंचे। भगवान कृष्ण और बलराम साथ गए। मधुमंगल बोलो लाला, तूने हमको वचन दिया था कि तेरा लाला ये गोवर्धन प्रकट है कि भोग लगाएगा, तो अब हम आ गए, इससे बोलिए प्रकट हो। भगवान बोले थोड़ा सब्र करो, अभी अभी प्रकट हो जाएंगे, तुम भोजन प्रसादी यहाँ रखो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, प्रभु एक शरीर से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप से गोवर्धन में से ही प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की। जैसे ही गोवर्धन में से प्रकट हुए, मधुमंगल बोलो लाला, भैया यह गोवर्धन को मुख तो हमें तेरे जैसा लग रहा है, देखियो ऐसा ही तो ये है, ऐसा ही है तू। भगवान बोले अब ये लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? और आप ज्यादा बातों पर ध्यान मत दो, बस तुम भोग लगाओ। हाँ अब सभी ब्रजवासी जो जो आइटम लाए हैं, आइटम बताया था कल, खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन थार मेवा पाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पार, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी सुहाई है, मधुश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज भोग में लगाई है। अब ब्रजवासी देते जा रहे हैं और कन्हैया पाते जा रहे हैं, पाते 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 जितना था सब पाते जा रहे हैं। श्री दामा ने कन्हैया को बुलाया, कान्हा हाँ, बोले यहाँ पे आ। कहा है? बोले इधर आ। बोले भैया तेरो ये गोवर्धन कब से भूखो है? क्यों? अरे भैया ये कचूर प्रसाद भी छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो? सबको खाता जा रहा है। भगवान बोले देखो ऐसे नहीं बोलते हैं, सब प्रसाद भी रहेगा, सब होगा, तुम तो बस लगाओ भोग। ब्रजवासियों को प्रभु ने गोवर्धन की लीला के द्वारा आनंदित किया, उनका भोग लगाया। अब ये देखो भोग लगा करके ब्रज में लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास और बोले क्या? महाराज आप यहाँ नागसूद में व्यस्त हैं और उधर धरती से तुम्हारी पूजा बंद। इंद्र बोला हमारी पूजा बंद? इन ग्वारिया, इन गमार, इन धरतियों के वासी की इतनी हिम्मत के हमारी पूजा बंद कर दे? इंद्र बोला नारद जी आप बताओ किसने बंद कराई है? नारद जी बोले कोई कृष्ण है उसने कराई। इंद्र बोला अभी बताता हूँ इन ग्वारियों को। हाँ इनको पता नहीं कि हम भगवान हैं, इंद्र भगवान। अब इंद्र ने क्या किया कि गड़म चावर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारिणम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चादेशमान्युतः। प्रलय के समय जो मेघ यूज होते हैं उन मेघों को इंद्र ने ऑर्डर दे दिया, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी बारिश करो, इतनी जोर की बारिश करो कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो, मेरा आदेश।
और जब ये मेघमालाएं आई, ओ भगवान, जो गड़गड़ाहट, बादल फटे जा रहे हैं ब्रजमंडल पर। ऐसा लगता है कि प्रलय होने वाली है। जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, आंधी तूफान। इंद्र का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अब ब्रजवासियों ने जैसे ये देखा तो सब इधर उधर से भागे, सभी भगवान के पास गए। भगवान से जाकर बोले, कान्हा, हमने तो उसे मना करी या इंद्र की पूजा बंद मत करा, पर तू नहीं माना। अब देख, इतना क्रोध कर रहा है, अब हम सब मारे जाएंगे। भगवान बोले, तुम्हें जरा विश्वास नहीं गोवर्धन पे हैं? चलो वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन के पास गए और कन्हैया ने अपनी उंगली पर, इस उंगली पर, किन्नी उंगली पर, और गोवर्धन को उठा लिया। गोल गोवर्धन गिरधारी भगवान की। भगवान ने ब्रजवासियों को, आओ ब्रजवासियों सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। सभी ब्रजवासी आ गए। ब्रजवासी बोले, भैया ऐसा करो, ये हमारा लाला बहुत छोटो है, इसको साथ नहीं पाएगा, लाठी लेके आओ, सब अपनों सहारा लगाओ भैया। सबने लाठियों से सहारा लगा दिया। आज 3 दिन हो गए इंद्र को बारिश करते करते। श्री दामा कान्हा से बोलो, कान्हा भैया तू 3 दिन से भूखो है, कछु खा ले। भगवान बोले, हम खाएंगे तो गोवर्धन कौन सा देगा? ब्रजवासी बोले, अच्छा तो तू ये समझ रहा है कि इसको तूने ही साध के रखा? अरे तेरी उंगली में इतनी सामर्थ कहाँ, इतने मोटे डंडा हमारे इसको साध रहे हैं। भगवान बोले, तो उंगली हटा लूं? बोल तू तो हटा ही ले और भोजन कर ले आराम से। और भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा धीमे किया, लीला है प्रभु की, और जो डंडा टूटे, चट चट चट। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल, लाला संभाल, अरे लाला संभाल। और तुरंत प्रभु ने फिर उसको धारण कर लिया। लेकिन अब ब्रजवासी टकटकी लगा के कान्हा की ओर देखे। कन्हैया बोले, ऐसे काहे को देख रहे हो हमारी ओर? कहाँ भयो? ब्रजवासी बोले, एक बात बता, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई और तेरी उंगली वो भी नख पे है, ये कैसे उठाए तूने? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहा। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। देखो भैया, तुम्हारे घर जो माखन हम खाते थे चुरा चुरा के, कछु तो उसका बल। कछु आप लोगों ने हमारी सहायता करी। ब्रजवासी बोले, हमने कहा सहायता करी? हमने तो ये लाठी लगाई, ये टूट गई, हमने कहा सहायता करी? भगवान बोले, आप ये जो मुझे टकटकी लगा के देख रहे थे ना, हाँ, तो तुम्हारी सबकी जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, वो सब मेरी इस उंगली में आ गई। ब्रजवासी बोले, अच्छा तभी तो हम कहें कि आजकल हम दुबले पतले काहे को होते जा रहे हैं। माखन चोर, चित्त चोर, अब हमारी शक्ति को ही चुराने लग गया। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इसे उठा लिया। और प्रभु यहाँ एक संकेत दे रहे हैं, क्या कि परमात्मा बिना माया के कुछ कर नहीं सकता।
ईश्वर बिना दुर्गा के, बिना राधा के कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ होता है वो भगवती ही की कृपा से होता है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसका क्या मतलब है? सिया राम में ये सारी सृष्टि सीताराम में है, राधे श्याम में है, लक्ष्मी नारायण में है। इस संसार में जो दिखने में आ रहा है उसे बोलते हैं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा, वही तो है। और जिसके द्वारा देखा जा रहा है वही तो राम है, वही कृष्ण है। जो कुछ भी होता है वो राधा रानी की कृपा से होता है, दुर्गा की कृपा से होता है। सृष्टि का संतुलन माता रानी साध के रखती है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, पर जशोदा मैया की हालत खराब। जशोदा मैया बोली, हे भगवान मेरा छोटो सो लाला नहीं, और ये इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, हे भगवान कहाँ करें? तो जशोदा मैया अपने सभी ब्रजवासियों से कह रही हैं, अरे ब्रजवासियों सब सुनो मेरी बात। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भार।